अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी, जिसको हम ब्रेड समोसा भी कहते हैं, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है और ऐसी टिप के साथ जिसमें आपका ब्रेड ज़ाया ना हो। और आप इसको अफ्तारी में भी बना सकते हैं या वैसे भी इसको बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो रेसिपी शुरू करते हैं। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए हम इसकी पहले स्टफिंग तैयार करेंगे। 4 अदद आलू मैंने लिए हैं, जिनको मैंने बॉईल करके मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। आलू में जो नमी होती है वो हम फ्रीजर में रखते हैं तो इसकी नमी दूर हो जाती है। 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 मीडियम साइज प्याज जिसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है, आधा कप बंद गोभी, 2 से 3 स्पून हरा धनिया, 2 स्पून पुदीने की पत्तियां। अब हम इसमें जो पाउडर मसाले हैं वो ऐड करेंगे। रेड चिली ½ टी स्पून, नमक ½ टी स्पून, हल्दी पाउडर ½ टी स्पून, चाट मसाला ½ टी स्पून, अनारदाना 1 स्पून। अब अच्छे से इन सब चीजों को मिक्स कर लेना है। स्टफिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको 10 मिनट इस तरीके से फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। 2 कप बेसन लेंगे, जीरा ½ टी स्पून, रेड चिली ½ टी स्पून, चुटकी भर मीठा सोडा, हल्दी पाउडर ½ टी स्पून, नमक ½ टी स्पून। 1 स्पून हम ऑयल ले रहे हैं, इससे पकोड़ों की चमक आ जाती है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम एक डो तैयार कर लेंगे। ना ही बहुत नरम रखना है और ना ही बहुत सख्त। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लेना है ताकि लम्प्स वगैरह ना रह जाए। ये गुठलियां सारी खत्म करनी है। इस तरह का ये पेस्ट होना चाहिए। ये देखें, इस तरह का ये लिक्विड टाइप में हो गया है। बहुत ज्यादा इसको सख्त हमने नहीं रखा। अब हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। 2 से 3 स्पून हमने इसमें हरा धनिया शामिल किया है। हरा धनिया को मिक्स कर देंगे। हरा धनिया आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ब्रेड पकौड़ा की लुक हरा धनिया से बहुत ही अच्छी आती है, इस वजह से हरा धनिया डालना जरूरी है। अब हम इसको साइड पे करेंगे। अब हम ब्रेड पकौड़ा तैयार कर लेंगे। 7 से 8 मैंने ये ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। ये हरी चटनी मैंने बनाई है और ये केचप है हस्बे ज़रूरत। एक साइड पे हम केचप लगाएंगे। ब्रेड की ये जो साइडों पे हैं सख्त पार्ट, इनको मैंने नहीं हटाया, इससे ब्रेड ज़ाया होती है। अगर आप इनको ये साइडों से हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं, लेकिन मैंने इनको साइडों से ये रिमूव नहीं किए। अब हरी चटनी डालेंगे। अब हम इसके अंदर स्टफिंग रखेंगे। स्पून की मदद से हम इसको सेट करेंगे। अब ये दूसरा पार्ट इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, इस तरह। अब हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह। अब ये समोसा कटिंग हो गई है। अब मैं आपको पकोड़ा कटिंग भी बता देती हूँ। इसको आप दोनों शेप में बना सकते हैं और वैसे भी ये बच्चों के लंच बॉक्स में डाल सकते हैं। इसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। अब हम इसको पकोड़ों की शेप देंगे। इसी तरह ये हम सारे बना लेंगे। ये सारे पीसेस हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम ये समोसा का जो शेप है इसको हम बैटर में डिप करेंगे। अब हमने जो पकोड़े की शेप दी है ये हम फ्राई करेंगे। इसको भी हम इसी तरीके से साइडों पे भी ये लगाएंगे बैटर। अगर बैटर ब्रेड पकोड़े पर ज़्यादा कोटिंग हो रही है तो आप उसमें पानी डालकर उसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं।
फिर इसकी शेप बहुत ही अच्छी आएगी। बहुत तेज आंच पे हम इनको फ्राई नहीं करेंगे, बल्कि हम मीडियम आंच पे इनको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं इनका कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप इफ्तारी में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये तकरीबन दोनों तरफ से फ्राई हो गए। अब हम इनको निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल को झाड़ लेंगे। इसी तरह ये हम सारे बना लेंगे। ब्रेड पकौड़ा एंड ब्रेड समोसा तैयार हो गए। आप भी इसे इफ्तारी में जरूर बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी तैयार हुई हैं। और प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। प्लीज लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जो बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।